आज अपने बात करने जा रहे हैं चौहान वंश जो हमारा चल रहा था उसी के अंदर। क्या बात करोगे आप? हमें पता है आप चौहान वंश पढ़ाओगे, और चौहान वंश के अंदर पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र जिनका नाम था अजयराज, अजयराज की बात की जाएगी। अजयराज चौहान तो 1105 से 1133 ईस्वी तक, ध्यान रखना आप, 1105 से 1133 ईस्वी तक। मैंने आपको कहा था कि आंसू नहीं है तो वासु है, हाँ, और आपने गौर किया, ऐसे अजयराज ऐसे अर्णोराज, फिर दो महत्वपूर्ण शासक, विघ्नराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बस चौहान खत्म। अच्छा इतना ही था क्या? लेकिन अभी यहाँ पर क्या पढ़ना है? प्रश्न आता है अजयराज चौहान किसके बेटे थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के पुत्र। और आपसे पूछा जाए ये किस धर्म के अनुयायी थे तो आप बताएंगे शैव धर्म का, शैव धर्म के अनुयायी थे। अजयराज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इन्होंने सांभर का जो स्थान था उस राजधानी को हटाया और सांभर के स्थान पर एक शहर बसाया जिसे कहते हैं अजयराज। गुड मॉर्निंग सभी को, बिल्कुल अजमेर की स्थापना की आप सही बता रहे हैं, मुझे पता है, माय मटेरियल में आपको सारी क्लासें मिल जाती है, लेकिन आपको यहां ध्यान देना है कि सांभर के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया। अब अजमेर को राजधानी तभी बनाएंगे ना जब अजमेर शहर बसाया जाएगा, बिना शहर बसाए कोई राजधानी बना सकता है? तो आपको याद रखना है कि 1113 ईस्वी में, इसीलिए इस लाइन को अपने क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। लाइन जा सकती है, नहीं आ सकती, कैसे आएगी लाइन? इस पे पूरी लाइन कैसे आएगी? हाँ आ गई आ गई आ गई, जब हम सीखे ना। हाँ ऐसा हमारे सरकार में हुआ, हमारे सरकार में हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, हमारे सरकार में हुआ ना, तो लाइन की लाइन गायब कर दी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अजमेर को राजधानी तभी बनाया जा सकता है जब अजमेर शहर बसाएंगे। तो आपको यहाँ पर बीच में याद रखना है कि 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया। अब अजमेर जो है वह है राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का नाका कहलाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर कहलाता है, भारत का मक्का कहलाता है। अजमेर के उपनामों को हम देखते हैं, आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं। आपसे पूछे किस शहर के बारे में? अजमेर शहर के बारे में। अजमेर को कहा जाता है, जहां जहां जगह मिले वहां लिख देता हूं, क्योंकि टोकरी। कभी पूछा जाए भारत में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। इसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। आप आगे चलोगे तो आपको चीजें मिल जाएगी धीरे धीरे सारी। राजस्थान में इसे कहते हैं अजमेर को कहते हैं। हाँ अब यहां पर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि राजस्थान का जो है या भारत का इसे मक्का भी कहते हैं, भारत का मक्का, भारत का मक्का क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? अरे ये आगे आएंगे तो पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे, ठीक है तब। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या अजमेर को राजस्थान का नाका कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का शहर, सांप्रदायिक सद्भाव का शहर कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और इस बार राजस्थान में दो नए जिले बनाए गए और वह जिले थे, एक का नाम था अजमेर केकड़ी और एक का नाम था ब्यावर। वो दोनों भी कहां से अलग हुए हैं? अजमेर से अलग हुए। अजमेर, इस कारण अपने इसको राजस्थान का हृदय नहीं कह सकते, त्रिभुजाकार आकृति का था वो भी नहीं कह सकते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में वैसे अगर माना जाए तो हृदय अपने कह सकते हैं साइड में हो गया, लेकिन जो मुख्य रूप से जो दर्शाता था पहले वो दोनों ब्यावर और केकड़ी के कारण दर्शाता था। अभी हम बात करें शासक का नाम क्या है? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने अपने को याद करने के लिए क्या करना है? देखो, अजयराज ने अपने नाम पर शहर बसाया अजमेर। कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर बसाया। अपने नाम पर अजमेर शहर बसाया, एक क्वेश्चन। अपने नाम पर अजय मेरू दुर्ग बनाया, अजय मेरू दुर्ग बनाया, ठीक है। अपने नाम पर अजय ध्रुव सिक्के चलाए, अजय ध्रुव नामक सिक्के चलाए। ये है कौन सा? आपके सामने पूछा जाए तो अजयराज। मुख्य मुख्य प्रश्न तो यही है। अजमेर शहर, अजय मेरू दुर्ग, जिसे अरावली का अरमान कहा जाता है, गढ़पिटली दुर्ग कहा जाता है, इसे पुरु का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए और इसे राजस्थानी की पूंजी कहा जाता है। यह वही दुर्ग है जब एक राजा ने अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई, तो यही शब्द का प्रयोग होता है। बाकी पूरे राजस्थान में प्रिय पत्नी नाम ही नहीं सुनने को मिलता। हाँ, एक राजा का 15 लुगाई, फिर 9 लुगाई, फिर 3 4 लुगाई। आज का जमाना में एक लुगाई ने गोंडा पास गया और बाकी कोनी कटपट सोची सारी लुगाई आई। जो ना एक ही रानी पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी प्रिय पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर तारा रखते हैं। ठीक है, हाँ ये आपको ध्यान रखना। आरपीएससी बोर्ड है, वो सब आगे की बातें, वो अजमेर अपने इतिहास की बातें कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, किन किन को हराया या कौन सा मंदिर बनाया, उनके ऊपर अपने बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा यहां तक। पृथ्वीराज विजय के अनुसार कथनी के मुस्लिम शासकों को हराया। उज्जैन पर
सेनापति सुल्तान को बंदी बना लिया। इसको हराया था अवंती के राजा बोल दीजिए, या हम कहें मालवा के राजा। तो मुख्य रूप से मालवा के शासक को पराजित किया था और इनको पराजित करने के बाद इन्होंने बयाना पर अधिकार कर लिया। यह भी ध्यान रखना है। अजय राज ने बयाना पर अधिकार किया इनको हराने के बाद। अब इसके अलावा आपको जो मैंने बताई मुख्य बातों में कि अजय राज ने सिक्के चलाए, जिन सिक्कों का नाम था अजय ध्रुव। वो सिक्के जिसके अंदर तांबे व चांदी का प्रयोग हुआ, ऐसा पहला चौहान राजा था। और अपनी लुगाई यानी रानी सोमलेखा या सोमलवती का नाम भी उनके ऊपर लिखा हुआ मिला। ये विशेष ध्यान देना है। तो आपकी मर्जी है, किसी की भी नोट करना मर्जी। देखो आगे क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है अजय देव, अजय देव कह सकते हो या अजय ध्रुव, अजय ध्रुव, या आप कह सकते हो श्री अजय नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला चौहान शासक अजय राज था। पहला चौहान शासक अजय राज था। दूसरा, इन सिक्कों पर अजय राज की रानी सोमलेखा या सोमलवती का नाम उत्कीर्ण मिलता है। सोमलेखा या सोमलवती का नाम जो है वो भी यहां पर मिलता है। अजय राज ने क्या किया कि पार्श्वनाथ मंदिर था, वहां पर एक स्वर्ण कलश को जो है दान किया। दिगंबर व श्वेतांबर जो थे उनके मध्य एक शास्त्रार्थ दंगल हुआ, उनकी अध्यक्षता जो है वो अजय राज के द्वारा की गई। सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी उत्कीर्ण करवाई, सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी उत्कीर्ण करवाई। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दान दिया। दिगंबर व श्वेतांबर में हुए शास्त्रार्थ दंगल की अध्यक्षता अजय राज ने की। यानी शास्त्रार्थ दंगल यानी जैसे हमने कहा धर्म को लेकर तो अरे मुकाबला हुआ, उसके अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। पार्श्वनाथ मंदिर में आपसे पूछा जाए स्वर्ण कलश जो है इनके द्वारा दान किया गया था। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है अजय राज ने गढ़ पीठड़ी पहाड़ी पर, अजय राज ने गढ़ पीठड़ी पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया। अब हमारे पास में जो दुर्ग बना है इसका नाम क्या है, अजय मेरू दुर्ग है। अजय मेरू दुर्ग को क्या कहते हैं, राजपुताने की पूंजी, राजपुताने की पूंजी कहते हैं। अरावली का फरमान कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, उसके मध्य जो है भूमध्य सागर है, तो वहां पर एक जिब्राल्टर जल संधि होती है जो दोनों को अलग करे या जोड़े, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। उसी प्रकार यह ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान को सभी दुर्गों से जोड़ता है, या हम कहें कि अलग करता है, क्योंकि बीच में है। इसीलिए क्या कहा गया, राजपुताने की पूंजी कहा गया। इसको गढ़ पीठड़ी पहाड़ी पर बना होने के कारण यह भी कहा जाता है कि यह गढ़ पीठड़ी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गढ़ पीठड़ी दुर्ग है। लेकिन हमने पढ़ा कि यह पीठड़ी पहाड़ी पर बना गढ़ का मतलब तो दुर्ग होता है, पहाड़ी कौन सी है, पीठड़ी है। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के राजा, राणा सांगा के भाई है, हाँ रायमल के बेटे। आइए बात करते हैं उनके बारे में। ये बात नोट लगा के लिखोगे आप। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी प्रिय पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ दुर्ग रखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग जो है वो बूंदी में भी है। कहां पर है, बूंदी जिला के अंदर भी तारागढ़ दुर्ग है। इसकी क्या क्या खास विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि राजस्थान में अगर पूछा जाए कि विदेशी आक्रमण कहां हुए तो भटनेर का किला, सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण कहां हुए तो तारागढ़। मिरान साहब की दरगाह कहां, तारागढ़। घोड़े की मदार पूछी गई, तारागढ़। एक बार पूछा गया बांद्रा क्या है, जी बांद्रो तो बांद्री को बीन, अरे नारबाया बांद्री को बीन बांद्रो कोन्या। हां फिर पूछा घूंघट क्या है, जी घूंघट मारी लुगाई का देख रहा है, जी नहीं वो घूंघट कोन्या। फिर इमली के है, जी इमली छोले खाया करे ना भाई, इमली घूंघट बांद्रा ये यहां के जो है बुर्ज क्या है, बुर्ज। आपसे पूछा जाए कि झालरा, इब्राहिम का झालरा, नाना साहब का झालरा, बड़ा झालरा और गोल झालरा, वो भी यहीं पर है। हर गिलास साहदा ने एक इतिहासकार हुए, उन्होंने ये
माना है कि यह राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग माना जाता है। सभी चीजें पढ़ेंगे अपने तारागढ़ दुर्ग के बारे में और थोड़ी सी जानकारी और जुटाते हैं। तारागढ़ दुर्ग और ये हमारे पास बेटली पहाड़, राजस्थान के सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए उमादेव से अपने कहते हैं रूट खिलाड़ी, आजीवन रूट कर तारागढ़ दुर्ग में रही। ताराशकों ने दोराई युद्ध के बाद यहां पर शरण ली। दर्शनीय स्थल पृथ्वीराज चौहान का स्मारक, घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह। यह है सैयद हुसैन किंग्सवार, सैयद हुसैन किंग्सवार, ठीक है, सैयद हुसैन किंग्सवार यहां पर आपसे पूछा जाता है। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो मैं बुर्ज बता रहा था, तो बहुत सारे हैं बुर्ज, तो जैसे इमली है, घूंघट है, बांद्रा है, गुगड़ी, ये भी यहां पर आते हैं। इसके अलावा अपने यहां पर बात करें इब्राहिम का छालरा, नाना साहब का छालरा, ये आपको याद रखने हैं। फिर आपसे पूछा जाए हर विलास शारदा ने अखबार उल अख्यार के अंदर, ठीक है, किसमें माना है? अखबार उल अख्यार में इस दुर्ग को राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग माना है। हम ये भी कह सकते हैं कि तारागढ़ के अंदर एक गुफा हुआ करती थी जिसका नाम था सीसा खान गुफा। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अखबार उल अख्यार, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, अखबार उल अख्यार में इस दुर्ग को राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग माना है। तो आप नोट कर लीजिएगा एक बार लास्ट वाले पेज से लेकर, लिखिएगा यहाँ से। अजय राज अर्णोराज को गद्दी सौंप कर पुष्कर चला गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अजय राज ने किन किन को हराया। अगर आपसे पूछ लें अजय राज
अजय राज ने हराया नरवर्मन को, अजय राज ने हराया मूलराज द्वितीय को, अजय राज ने हराया तुर्क वहाबुद्दीन को हराया। ये गुजरात से थे, ये मालवा से थे। ये आपको ध्यान रखना है। इनके बाद जो गद्दी पर बैठा वह शख्स था ऐसे ही अर्णोराज, या उसे आनाजी कहते थे, ठीक है। और हम कब आएंगे वो नहीं पता, ठीक है। आपको मैंने दोनों बराबर लिखा दिया, बाद में लिखा दिया, अब आप साथ साथ रखना, थोड़ा समय कम है। अर्णोराज या आनाजी, अर्णोराज या आनाजी, अर्णोराज या आनाजी यहां पर हम देखें 1133 से 1155 ईस्वी, 1133 से 1155 ईस्वी अर्णोराज। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गद्दी पर जब बैठे तो इन्होंने महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब क्या, जैसे हमने बताया कि अजय राज ने अजमेर शहर बसाया, अजय ध्रुव नामक सिक्के चलाए, उसने जो है अजय मेरु दुर्ग बनाया, उसी प्रकार अर्णोराज ने या आनाजी ने अपने नाम पर एक झील बनाई, और झील बनाई 1137 ईस्वी में। कब बनाई जी? आप इस प्रकार से चित्र बना लो, जो बना दिया, जो बच्चों को समझा दो। ये हो गई हमारे पास झील। अब यहाँ पर हमने एक नदी बनानी है, क्योंकि नदी का जब रोक तो बनाएंगे, और नदी बनाई उसका नाम है चंद्रा नदी। एग्जाम में पूछा जा चुका है चंद्रा नदी। इस झील का नाम है आना सागर झील। ज्योग्राफी का पार्ट है ये आना सागर झील, 1137 ईस्वी में बनाई। अब देखो, ऐसे आना सागर, ऐसे अर्णोराज, ऐसे असमत बेगम। अच्छा, असमत बेगम, यस, असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की मम्मी, मोम मदर, नूरजहां की अम्मा, मम्मी लिख दी मैं, नूरजहां की मम्मी। असमत बेगम ने इस झील किनारे गुलाब से इत्र बनाया, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में। हाँ, परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में, जो गीत आई है आज, वो परफ्यूम सबसे पहले इस पूरे भारतवर्ष में बनाने वाली महिला असमत बेगम थी। और आपको मैं बताऊं, यहां पर जहांगीर जो था उसने क्या क्या बनाया, आइए बात करते हैं। हम इस प्रकार से यहां पर बना लेते हैं एक फूल, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक, क्या बोलते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। तो ये है वो जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, दौलत बाग। दौलत बाग को वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान, और सुभाष उद्यान ये बनाया जहांगीर ने, जहांगीर ने बनाया। दूसरा, यहां पर आपको याद रखना है, बरहादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। यहां पर आपको याद रखना है, तुर्कों के रक्त से सनी धरती को साफ करने के लिए यह झील बनाई, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, आना सागर झील नूरजहां की माता है, बिल्कुल। 1137 ईस्वी लिखा है ना? हाँ, टेक्निकल टीम ध्यान दे, वो विद्यार्थी बोल रहा है कि गलत पीडीएफ अपलोड वीडियो में सही किया जाए, उतारो आप, उसके बाद आगे की बात करते हैं। एक बार से नोट कीजिएगा, नोट करवाओ वीडियो को। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास शासक जो है उनका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज के समय एक चालुक्य शासक था, शासक जिसका नाम है जयसिंह सिद्धराज। इसकी पुत्री है कांचन देवी। अत्यराज ने कांचन देवी से विवाह किया, 1134 ईस्वी में। फिर गद्दी पर एक और शासक बैठा, चालुक्य शासक कुमारपाल ने 1142 ईस्वी में अर्णोराज को माउंट आबू के पास हराया। अब यहां पर हरा दिया गया है, अब हरा दिया गया तो हाँ, जयसिंह सिद्धराज। देखो जयसिंह सिद्धराज क्या होता है, दोनों चीज सुनेगा मैंने। अर्णोराज जब राजा बना तो चालुक्यों के साथ इसके मतभेद हो गए। अर्णोराज चौहान राजा है, अर्णोराज चौहान, ये कहां का शासक है? अजमेर का। अब इनमें और चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? सोलंकी भी इनको कह सकते हैं, चालुक्य शासक भी सोलंकी शासक ही होते थे। तो इनके मध्य मतभेद हुए, तो इसने क्या किया, जयसिंह सिद्धराज को हराया, तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर दिया। और ऐसे ही अर्णोराज जो है बाद में गद्दी पर कुमारपाल बैठे। कहते हैं कि कुमारपाल जो है, इनके परिवार की एक महिला और कुमारपाल आपस के अंदर बात कर रहे थे। उस महिला के द्वारा जो है चौहानों के बारे में बढ़ चढ़कर बातें कही गई कि ये वीर योद्धा है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं, ऐसे कहा गया कि जैसे इनसे पहले शासक हुए तो
साझे रास्ते, गोपीनाथ शर्मा ने इनको कहा है कि ये पहला चौहानों का राज्य था जो साम्राज्य निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी बातें की, किस किस को हराया, उसकी बातें की, अर्णोराज की तारीफ की। तब कुमारपाल जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद ये आक्रमण करता है जिसके अंदर अर्णोराज जो है वो हार जाता है। अर्णोराज हारने के बाद क्या करता है, संधि कर लेता है और जलहना का विवाह अर्णोराज करता है किसके साथ में, कुमारपाल के साथ। अर्णोराज ने तो हार गया ना, जलहना का विवाह कुमारपाल से कर दिया। आगे चले, आगे हम पढ़ेंगे अर्णोराज जो है उनकी पत्नियों के बारे में, सुधवा और कांचन देवी। आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। हम यहां लिखते हैं अर्णोराज, ठीक है। ये अर्णोराज, अर्णोराज के पत्नी तो एक का नाम है सुधवा और एक पत्नी का नाम है कांचन देवी। कांचन देवी का जो पुत्र है वो है सोमेश्वर, सोमेश्वर। और सुधवा के जो पुत्र हैं उनमें हमारे पास नाम आता है जगदेव, विघ्नराज जो आगे गद्दी पर बैठेगा, विघ्नराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से भी अपने जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विसल देव। विघ्नराज कह दो या विघ्नराज चतुर्थ कह दो तो आप समझ जाओगे ये कौन सा है। फिर उसके बाद एक बेटा आता है देवदत्त। इनमें से जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। अब प्रश्न आए चौहानों का पितृहंता शासक, चौहानों का पितृहंता शासक तो क्या होगा, जगदेव, जगदेव। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसने तो अपने पिता को मार दिया, लेकिन इसके दरबार में कौन थे, इसके दरबार में दो विद्वान थे, देवघोष व धर्मघोष। अर्णोराज के दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान जिनमें हमारे पास एक नाम आता है देवबोध और एक नाम आता है धर्मघोष, धर्मघोष। अब हमारे पास में यहां पर एक प्रश्न बनता है और अच्छा प्रश्न है। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी है, इसका है अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया। अब इस ब्रह्मा मंदिर की जो मूर्ति है वो जहांगीर ने फेंक दी। ब्रह्मा मंदिर की जो मूर्ति है, मूर्ति जहांगीर ने फेंक दी। ब्रह्मा मंदिर की मूर्ति जो है जहांगीर ने फेंक दी और इसका पुनः निर्माण समर सिंह ने करवाया। किसने करवाया, पुनः निर्माण समर सिंह द्वारा। तो हम पढ़ते हैं अर्णोराज आना सागर झील, अर्णोराज के बेटे ने ही उसको मार डाला। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने जो है ब्रह्मा मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया था। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ दीपक सोनी, क्यों इग्नोर किया, पूरी डिटेल से बताओ, इसको नोट करवा। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल मानते हैं, उसमें हमारे पास उत्तर आएगा अजय वंश। और ये किसने माना है, गोपीनाथ शर्मा ने माना है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि जलहना कौन थी, तो आप ये कहेंगे कि ये इसकी बहन। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं, थैंक यू।